नमस्कार साथियों। चलो आज हम बात करते हैं मोललता क्या है और मोललता को कैसे एक्सप्लेन करना है सिंपल वे में। तो साथियों सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बीकर लेना है। उस बीकर में 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम क्या लेना है, आपको विलायक लेना है। और उस विलायक में आपको क्या करना है, कोई विलेय पदार्थ जैसे NaCl या चीनी को क्या करना है, इसमें घोलना है। जैसे ही आप इसमें डिजोल्व करेंगे तो डिजोल्व करने के बाद जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे, क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स यानी विलेय के मोलों की संख्या होगी, उसी संख्या को हम क्या कहते हैं, मोललता कहते हैं। और मोललता किस पर निर्भर करती है और किस पर निर्भर नहीं करती है। तो मोललता जो है वो द्रव्यमान पे क्या करती है, निर्भर करती है, लेकिन ताप पर निर्भर नहीं करती। तो साथियों चलो करते हैं, डेफिनेशन क्या है उसको हम लिखते हैं। तो सबसे पहले 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम विलायक में उपस्थित विलेय पदार्थ के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं और इसे स्मॉल m से या m डैश से प्रदर्शित करते हैं। नोट में लिखना है साथियों, जो हमारा ज्यादातर ऑब्जेक्टिव बना रहता है बोर्ड परीक्षा में। मोललता ताप पर निर्भर नहीं करती, जबकि मोललता द्रव्यमान पर विचार करती है। तो साथियों इसका फॉर्मूला क्या है, तो फॉर्मूला ये है, मोललता इक्वल टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m गुणा कैपिटल W मल्टीप्लाई 1000। इसकी यूनिट क्या है, तो यूनिट आती है इसकी मोल प्रति किलोग्राम। साथियों इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। एग्जाम्पल हमारा ये कहता है 4 ग्राम NaOH को 250 ग्राम विलायक में घोला गया तो विलयन की मोललता ज्ञात करो। तो साथियों इसमें कैसे पहचान करेंगे, क्या है, तो सबसे पहचान ये है कि इसमें ग्राम कितने जगह आया है, आपका 2 जगह, 1 ग्राम ये रहा और 1 ग्राम ये रहा। जब कभी आपको सवाल के अंदर ग्राम 2 जगह दिखाई दे तो जो कम मात्रा ग्राम में होती है वो हमेशा स्मॉल w रहनी है, जो मात्रा ग्राम में ज्यादा होती है क्वांटिटी में वो क्या रहनी है, आपकी कैपिटल W रहनी है। दूसरा, मोलर मास किसका निकालना है, आपको NaOH का निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला ये है, पहले तो इसको वैल्यू पुटअप कर लो। गिवन में क्या दिया है, तो गिवन में दिया है आपको स्मॉल w इक्वल टू कितना, 4 ग्राम।
कैपिटल डब्ल्यू कितना है, तो कैपिटल डब्ल्यू आपको दे रखा है 250 ग्राम। फिर इसके बाद में NaOH का क्या निकालना है आपको, मोलर मास। कैसे निकालते हैं मोलर मास, ऐसे निकाला जाता है Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। फिर इसमें पूछ क्या रहा है, मोललता, मोललता को हम एम डैश से रिप्रेजेंट कर लें, कोई बात नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आना है, आंसर ये आना है कि सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला ये है, एम डैश इजकल टू स्मॉल डब्लू गुणा स्मॉल एम गुणा कैपिटल डब्लू गुणा कैपिटल मल्टीप्लाई में कितना, 1000। जैसे हम इसकी वैल्यू पुटअप करेंगे तो स्मॉल डब्लू हमें कितना दे रखा है, 4 ग्राम। अणुभार कितना है हमारा, 40 है। कैपिटल डब्लू कितना है, 250 है, 250 मल्टीप्लाई में कितना है, 1000। क्यों करा 1000, क्योंकि ये ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेगा। तो अब यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो काट देना साथियों, ये कट गया। 5 से इसको डिवाइड करेंगे, 5 दूनी 10, पचम 25, 4 से 4 कट जाएगा कितने बार, एक बार। तो 2 एकम तो 2 ऊपर बचा है और नीचे कितना बचा है, 5। भाई इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं होगा, पहले हम दशमलव लगाएंगे, एक जीरो बढ़ जाएगा, 20, 5 चौक 20। तो ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। और इसको यूनिट कैसे लिखेंगे, तो यूनिट लिखना है आपको मोल प्रति किलोग्राम, मोल प्रति किलोग्राम। तो साथियों ये हमारा सवाल का सॉल्यूशन था। इस सॉल्यूशन को हम एक बार नोट कर लेंगे, फिर अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और अगले टॉपिक में हम करेंगे इसको एक्सप्लेन। तो साथियों उतार लिया होगा सभी ने। चलो बात करते हैं अगले टॉपिक की। तो अगला टॉपिक ये है कि हमसे कभी कभी डिफरेंस पूछ लेता है कि डिफरेंस मोलरता और मोललता में क्या होता है, तब उसके सांद्रण की विधियां करेंगे। तो देखो साथियों, सबसे पहले हमसे जो पूछेगा वो ये पूछेगा मोलरता तथा मोललता में अंतर। मोलरता तथा मोललता में, मोललता में अंतर। डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। डिफरेंस बिटवीन मोलरिटी एंड मोलैलिटी। तो साथ ही इसके दो पार्ट कर लेते हैं और इसको एक्सप्लेन करते हैं कैसे क्या है डेफिनेशन इसकी। तो सबसे पहले एक तरफ क्या डालना है आपको, मोलरता डालनी है, और दूसरी तरफ हमें क्या डालना है, मोललता। और कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है साथियों। तो पहला पॉइंट अगर बात करें तो पहला पॉइंट हमारा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलेगा। क्या कहती है डेफिनेशन, ये कहती है कि 1 लीटर बिलियन में उपस्थित, बिलियन में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को, मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं, कहते हैं। तो ये मोलरता का पॉइंट हो गया। अब बात करते हैं मोललता का पॉइंट क्या है। तो मोललता का पॉइंट सेकंड ये है, 1 किलोग्राम विलायक में, विलायक में विलय के मोलों की संख्या को, संख्या को मोललता कहते हैं, कहते हैं। सेकंड पॉइंट हम साथियों मोलरता का देते हैं। तो सेकंड पॉइंट ये है, मोलरता को, मोलरता को कैपिटल एम से प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पॉइंट इसमें आता है, मोललता को, मोललता को एम डैश से प्रदर्शित करते हैं, करते हैं।
तीसरा पॉइंट साथियों देना है, थर्ड पॉइंट, मोलरता की इकाई। मोलरता की इकाई मोल प्रति लीटर। मोल प्रति लीटर होते हैं। इसका तीसरा डिफरेंस देखते हैं, मोललता की इकाई मोल प्रति किलोग्राम होते हैं। साथियों चौथा पॉइंट देखते हैं, मोलरता में। मोलरता ताप पर निर्भर करते हैं, जबकि मोललता ताप पर निर्भर नहीं करते। पांचवा पॉइंट डालते हैं साथियों, मोलरता आयतन पर निर्भर करते हैं। इसका पांचवा पॉइंट डालते हैं साथियों, मोललता द्रव्यमान पर निर्भर करते हैं। तो साथियों ये हमारा था अंतर। किस किस में अंतर था? तो ये अंतर था हमारा मोलरता और मोललता में। तो साथियों ये टॉपिक कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है, चाहे यूपी बोर्ड हो चाहे बिहार बोर्ड हो। तो साथियों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। धन्यवाद।